YouTube channel Madam Wow, Legal Aid and Social Aid. I am Advocate Kiranpreet Kaur, your legal advisor. I am Indrajit Kaur, your social advisor. Greater Noida, सिरसा, निक्की भाटी मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है। घटना के समय दोनों बहनें कंचन और निक्की घर पर अकेली होती हैं। निक्की अपने आखिरी पलों में निक्की के साथ क्या हुआ ये केवल और केवल कंचन बहन जान सकती है, क्योंकि कंचन ही घटना समय पर घर पर थी। अब कंचन का आपराधिक षड्यंत्र सभी को सामने दिखाई दे रहा है। क्या एक बहन को नहीं सता सकती? उस बहन के साथ प्रताड़ना नहीं कर सकती? बिल्कुल क्योंकि वो उसकी दरानी भी है और जेठानी भी है दोनों। अब कंचन का आपराधिक षड्यंत्र साफ नजर आ रहा है। अब इंसाफ के तराजू में तो कंचन भी अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसी छत के नीचे निक्की भाटी अपनी बहन कंचन से भी बराबर प्रताड़ित थी। माना पति से भी प्रताड़ित थी, सास ससुर से भी प्रताड़ित थी। जब वो चार अरेस्ट हुए, एफआईआर कटी, कंचन खुद शिकायतकर्ता बन गई और वो बच गई। ये तो अपराध की श्रेणी में आता है कंचन का ऐसा कृत्य। अब हम वकील मैम से जानेंगे कि अब कंचन के खिलाफ एफआईआर कैसे कटेगी, कौन शिकायत पत्र थाने में दे सकता है और किन किन कार्रवाइयों में कंचन अब अरेस्ट होगी। मैम बताइए। जी देखिए, सबसे पहले कि जो एफआईआर कटती है, घटना होती है 22 अगस्त 2025 की एफआईआर कटी गई। घटना एक दिन पहले की थी, 21 अगस्त 2025 की शाम 5:30 बजे की। तो जो घटना पे जो आरोप लगाया जाता है वो घर के 4 सदस्यों पे लगाया जाता है। तो घर पे 5वीं कंचन भी मौजूद थी घटना के समय। तो मर्डर का ऑफेंस जो एज इट इज सेम कंचन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि कंचन ने एक मास्टरमाइंड गेम खेली कि वह खुद चश्मदीद बन गए। क्योंकि जो भी घर में होता है, जैसे कि किसी भी घर में या किसी ने सुसाइड की, जैसे निक्की भाटी की हम बात करें मैम, तो निक्की भाटी जली या जलाई गई, तो इसका शक की सुई तो घर में 4 मेंबर थे, क्योंकि चारों मेंबर की प्रताड़ना मानी जाएगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सगी बहन होने का एडवांटेज ले जाए और सगी बहन होने के नाते वो बच जाए। और मैम जब आग लगी, घटना हुई, तो कंचन ने तुरंत शोर क्यों नहीं डाला कि हाय मेरे ससुर ने, देवर ने मेरी निक्की बहन को जिंदा जला दिया? उस समय तो वो बिल्कुल शांत हो गई। और पड़ोसियों का बयान आता है। मैम देखिए, घटना होती है 21 अगस्त, ठीक है, 2025 शाम 5:30 बजे, और 6 बजे से थोड़ी देर पहले ये वो जलती निक्की को विपिन और विपिन के परिवारजन द्वारा गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। आप सभी को ये सच्चाई पता है। अब आप देखिए, कंचन को अमूमन तो ये होना चाहिए था ना कि कंचन को 5:30 या 6 बजे घर के बाहर खड़े होके शोर डालना चाहिए था कि हथियारों के साथ, उसने हथियारों के साथ खुद अपनी जलती हुई बहन को छोड़ दिया। अब जली हुई बहन को तो जिंदा भी मार सकते थे, गाड़ी में कहीं फेंक भी आते, वो क्यों अस्पताल लेके जाते? तो इससे साफ लग रहा है कि परिवार जन वालों का जो दिमाग था वो यही था कि निक्की किसी ना किसी तरीके बच जाए। और मैम ससुराल के जो मुखिया हैं जी, घर के मुखिया सत्यवीर ससुर जी, अब वो एक बार बाहर आए और अपना पक्ष सार्वजनिक करें, तभी उनका पक्ष तो अभी किसी ने सुना ही नहीं। जी जी जी, ना थाने में सुना गया। अब सत्यवीर ससुर अब अपने लगते थाने, कौन सा थाना में? कासना थाना, वहां पर शिकायत पत्र देंगे कि पहला वो लिखेंगे, शिकायत देंगे अपनी बहू कंचन के खिलाफ कि जिस समय हमारे घर में घटना हुई उस समय कंचन ने तुरंत बाहर शोर क्यों नहीं डाला कि मेरे सास ने, मेरी ससुर ने, मेरे देवर ने, मेरे घर वाले ने निक्की को जिंदा जला दिया। उसको तो बहुत शोर डालना चाहिए था। अब ससुर
यही कंप्लेंट में दे कि तुरंत कंचन ने शोर नहीं डाला तो हम आरोपी कैसे हो गए। हमारे ऊपर कंचन ने झूठी एफआईआर कटवाई, हमें झूठा आरोपी बताया, वो भी 16 घंटे बाद। ये पूरा प्रॉपर लिख कर वो शिकायत पत्र में दी। मैम इसके अंदर कई लीगल तथ्य भी हैं। पहला लीगल तथ्य यह आएगा कि उनको यह कंप्लेंट में सत्यवीर ससुर जी को यह मेंशन कराना पड़ेगा कि निक्की को प्रताड़ित कंचन भी करती थी। कंचन के खिलाफ बताना पड़ेगा कि कंचन किन किन भावनाओं में, किन किन चीजों में और किन किन फैक्टर्स पे कि निक्की को प्रताड़ित करती थी, क्योंकि यह बात घर वाले बहुत अच्छे से जान सकते, क्योंकि एक छत के नीचे सारे रहे हैं। और दूसरा तथ्य मैं आपको लेकर आऊं कि सत्यवीर जी को यह बात सत्य बतानी पड़ेगी कि जब निक्की जली उस समय घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। ना लिख कर देना पड़ेगा। जी, ना विपिन, ना ही रोहित जो जेठ है, ना ही सास और ना ही पति, ये चारों सदस्य घर पे मौजूद नहीं थे। ओनली दोनों बहनें घर पर अकेली थी। और तो मेन बात ये बतानी पड़ेगी कि जब निक्की जलती है 5:30 बजे 21 अगस्त 2025 को, जब निक्की जलती है 5:30 बजे, उस समय अचानक से उनको पता चलता है, आवाजें आती है कि निक्की जलती निक्की ने खुद को आग लगा ली। और दूसरी बात उनको बतानी पड़ेगी कि जब निक्की जली उस समय में यह लगा, हमें तो पता ही नहीं था कि निक्की को आग कैसे लग गई, सोर्स क्या था आग लगने का, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो मौजूदा वाक़या मुर्दात पे मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब सत्यवीर ससुर को अपनी शिकायत पत्र में दूसरा तथ्य देना पड़ेगा कि जब हमने ही संस्कार किया है, संस्कार करने तक ससुर, सास, विपिन और जेठ को तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में क्या हुआ। वो लिख कर देना पड़ेगा कि संस्कार के समय हम लोगों को खुद भी यही पता था कि एक घटना हुई है हमारे घर में। वो कैसे हुई कि हमारी बहू निक्की जल गई और वो उस समय हम बहुत घबराए हुए थे। अब ससुर को दूसरी तथ्य साफ साफ छोटे शब्दों में अपनी शिकायत पत्र जो उन्होंने थाने में देनी है देना होगा कि संस्कार के समय हम अनजान थे कि क्या हुआ, हम तब तक यही जान रहे थे। कंचन ने हमारे से छुपा कर रखा था, कंचन ने तो हमें यही बता रखा था। संस्कार तक की एक घटना हुई हमारे घर में, चाहे सिलेंडर फटने से हुई या कैसे हुई कि हाँ निक्की तो जल गई। देखिए मैम, ससुराल वाले पक्ष को यह नहीं पता था कि निक्की कैसे जली। उनके माइंड में यह था कि घटना हुई है, उस घटना में जो भी निक्की पीड़ित है उसको जल्दी से जल्दी इलाज मिले, क्योंकि उस समय बातें उनको भी क्लियर नहीं थी कि देखिए 6 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचते जो कि ग्रेटर नोएडा में, और लेकर कौन जाते हैं उनको, दिवेंद्र जेठ और ससुर और सास, घर वाले ससुराल पक्ष। मैम मौका वारदात पे पुलिस आनी चाहिए थी, पुलिस के द्वारा लेकर जाना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट जो सारे घर वाले अरेस्ट होते हैं। अब देखिए ये तो प्रूव ही हो गया, ये तो पुख्ता प्रूव है कि ससुर ठीक बता रहे हैं कि हमें तो संस्कार तक यही पता था कि घटना हुई है, अब ये नहीं पता क्या घटना हुई है। और ससुर तीसरा तथ्य अपनी शिकायत पत्र में दर्ज कराएं कि कंचन 16 घंटे बाद कैसे थाने गई, बिना डेट टाइम इवेंट के कैसे एफआईआर कट गई। कंचन के खुद चश्मदीद बनी और उसने खुद चश्मदीद बनते हुए कहा। अब सारा बर्डन ऑफ प्रूफ तो कंचन पे ही है, कोर्ट में भी और यहाँ थाने में भी। अब कि 16 घंटे कंचन, ससुर लिखेंगे अपनी शिकायत पत्र में, 16 घंटे कंचन घर पर अकेली थी। तो कंचन ने सारी रात में सारे तथ्य सबूत मिटाए और लाइटर और ज्वलनशील पदार्थ प्लांट किया हमारे लिए। देखिए मैम, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है क्लियरली कि कंचन ने कैसे स्टंट किया और किस तरीके की मास्टर प्लानिंग की निक्की को मर्डर करने की, क्योंकि कंचन चाहती थी मैं एक तीर से 5 बंदे घायल कर दूं, क्योंकि कंचन को ससुराल पक्ष से भी कई प्रॉब्लम थी, अपने पति से भी थी और बहन से तो उसको खाने खाती थी वो, तो उसका मन था कि मैं एक ही बार कुछ करूं और सब कुछ चारों खाने चित हो। और दूसरी बात, कंचन जो है एविडेंस टैंपर कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रही, इस बात की भी
उसको कोर्ट संज्ञान लेंगे और उसको सजा हो सकती है। तो अब ससुर जी चौथा तथ्य अपनी एफआईआर में लिखवाएं कि कंचन ने फोन छुपाया। कंचन फोन छुपा रही है। वही एविडेंस हैम्पर करना हो गया ना मैम। हाँ बिल्कुल। और मेन ये लिख बात कर देना होगा। और मेन बात कंचन ने बहुत बड़ा काम किया, हम जनता के साथ भी काम किया। जो ससुर जी हैं वे योगी जी को एक अपील भी कर सकते हैं कि कंचन ने जो 3 वीडियो टैग करी, पहले जो फरवरी 2024 की थी जिसमें सास दया और विपिन निक्की को मार रहे थे, फिर बीच में वीडियो टैग की जिसमें जलती निक्की पूरी सीढ़ियों से नीचे आ रही है, और तीसरी वीडियो टैग की जिसमें निक्की नीवस्त्र है। तो ससुर जी यह भी कह सकते हैं कि पहला डिफेमेशन के लिए जा सकते हैं कि भट्टी परिवार का मान सम्मान पूरा खराब कर दिया, और समाज में यह बात फैला दी कि दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो पूरा समाज जो पहले एक देश में था मूवमेंट, वो देश से पूरे प्रदेश में और नारे लगने लग पड़े जस्टिस फॉर निक्की के। तो ये भड़काने का काम कंचन ने किया, तो एक भड़काने का भी सेक्शन कंचन पे लग सकता है कि पूरे देश को बदनाम कर दिया कंचन ने कि आज 21वीं सदी में भी दहेज के लिए दरिंदों द्वारा, ससुराल पक्ष द्वारा भारत की बेटियां जलाई जा रही, जिसके कारण हम बहुत गुस्से में आ गया। तो ससुर खुद जो शिकायत पत्र थाने में दे रहे हैं कंचन के खिलाफ, उसमें 6 पक्ष लिखवाएं कि हमारी बहू कंचन ने मौके वारदात की और पुरानी वीडियो, पहली तो बात वीडियो ही क्यों बनाई जलती हुई हमारी बहू निक्की की, तीनों वीडियो टैग करी, ये शिकायत पत्र दे, इसका संज्ञान पुलिस जरूर लेगी और कंचन तुरंत अरेस्ट होगी, उस पे धारा कटेगी मैम दंगे भड़काने की। मैम ऑन द स्पॉट कंचन का फोन सीज हो जाएगा। कंचन के फोन से सारी सच्चाई फोरेंसिक टीम द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट टीम में भेजी जाएगी और वहां से पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट बन के आएगी, जिसमें क्लियर मेंशन होगा कि कंचन ने किस किस सबूत के साथ किस किस हिसाब से और किस किस फाइल में एविडेंट टैम्पर, क्योंकि कंचन एक्टिंग बहुत अच्छी करती थी क्योंकि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शुरू से बनी आई है। और मैम दूसरी चीज जो नीवस निक्की की वीडियो वायरल की है बिना मृतिका के कंसेंट के, तो एक जो परिवार के परिजन है, परिजन तो अभी सास ससुर और मुखिया है, तो वह कंप्लेंट दे सकते हैं कि निक्की की नीवस से वीडियो वायरल की है बिना निक्की के कंसेंट के। तो नीवस वीडियो बनाने का भी सेक्शन कंचन पे लगेगा और कंचन ऑन द स्पॉट अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि संगीन धाराएं हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सत्यवीर जी को एक शिकायत पत्र लिखनी है और लगते थाने में देनी है। और अब मैम पुलिस जब शिकायत पत्र पहुंच जाती है, जी मैम, अब पुलिस उस ससुर द्वारा दी गई शिकायत पत्र को लगते थाने में, जो ससुर ने शिकायत पत्र कंचन के खिलाफ दी है, जी मैम, अभी तो वो जेल में है, परंतु सत्यवीर बहुत जल्दी अब उनकी बेल तो होगी क्योंकि लोअर अदालत से बेल खारिज हो गई है, परंतु अब वकील साहेब सेशन कोर्ट में बेल लगाएंगे तो वहां पर मुखिया को बेल होना तो बिल्कुल मिलेगी मुखिया, क्योंकि मैम एक वीडियो है जिसमें कंचन खुद बोल रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, और बीच में ससुर जी की आवाज आ रही है उस वीडियो में जिसमें वो है वह ऊपर अचानक से आए हैं और सास दया को आवाजें लगा रही हैं। तो मुखिया तो उस समय थे ही नहीं घर पे और उनका एफआईआर में नाम है मैम? मैम है मुखिया, हाँ एफआईआर में नाम है, पर फिर भी काफी हद तक अब उनकी सेशन कोर्ट में बेल हो जाएगी क्योंकि वो मुखिया है। एक बार वो बाहर आएंगे तभी तो वो अपने पूरे परिवार को छुड़ाएंगे क्योंकि वो एक जिम्मेवार मुखिया है घर। मैम एफआईआर में तो मेन जलाने का इल्जाम विपिन और सास दया पर है कि दोनों ने मिलकर, एक ने जलनशील पदार्थ पकड़ाया और दूसरे ने लाइटर जलाकर आग लगा दी। और इसी तरह जो बच्चे की गवाही है, बच्चे को भी पूरा तैयार के बच्चा 2 दिन मासी के साथ रह ले, मासी की बात ही तो बोलेगा। अगर बच्चा बाप और दादा की गोदी में आ गया तो 2 मिनट में उनकी बात बोलेगा। बच्चे की मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है। तो पूरा का पूरा जो भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो कंचन चश्मदीद के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि अब कंचन को भी एक एक अपराध, एक एक इवेंट सिद्ध करना पड़ेगा। अगर कंचन ये आगे कल को जब कोर्ट में ड्यूरिंग द ट्रायल ये केस जब जाएगा तो पहली बात कंचन को सिद्ध करनी पड़ेगी कि जो बात, जो इवेंट उसने एफआईआर में लिखवाए। अब दूसरी चीज, जब सत्यवीर जी कंप्लेंट दे देंगे कि 16 घंटे कंचन घर पे अकेली थी, तो इट मींस के कंचन ने सबूतों के साथ बहुत तगड़ी छेड़छाड़ की है और वो सारी प्लांटेशन
इस तरीके से कोर्ट में एक संज्ञान जाएगा कि कंचन ने काल्पनिक दृश्य कोर्ट में दिखाए हैं और कोर्ट की अवहेलना की है, जिसके तहत कंचन पे ड्यूरिंग द ट्रायल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और कंचन को जो मेन अहम सबूत है इन्वेस्टिगेशन का, निक्की का फोन, वो छुपाने के लिए भी बहुत बड़ा संज्ञान कोर्ट लिया में जाएगा लगेगा। और कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। और कोर्ट से ही शिकायत करता होते हुए भी वो गिरफ्तार होगी, कोर्ट से भी गिरफ्तार हो मैम जाएगी मैं कंचन। डेली केस देखती हूँ, जो झूठी एफआईआर या झूठी कटवाते हैं। कंप्लेन करते हैं वो तो ड्यूरिंग द ट्रायल ही जेल चले जाते हैं। कई शिकायत करता है मैंने देखी है हाँ। कि वो जेल जाती है, तो कंचन कोर्ट में भी घेरे में आ जाएगी। और अब पुलिस जब ससुर जी ने जो शिकायत पत्र दिया है, पुलिस अब उसका संज्ञान लेगी, उस शिकायत पत्र का जो ससुर ने थाने में दी है। अब क्या होगा, पुलिस पूछताछ के लिए कंचन को तुरंत उठा लेगी, कंचन को पूछताछ कमरे में लेकर जाया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दो जो सत्यवीर ससुर ने कंप्लेंट दी है, एक एक करके बड़े अफसरान पूछताछ के कमरे में बैठेंगे। अब पूछताछ शुरू होगी। कंचन क्योंकि खुद चश्मदीद बनी है और खुद शिकायतकर्ता बनी है, अब अफसरान उससे पूछेंगे कि आप दोनों बहनें तो घर पर अकेली थी। अफसरान पूछेंगे कि आप दोनों बहनें अकेली थी तो आपने वीडियो क्यों बनाई, आपने अपनी बहन को आग क्यों नहीं बुझाई। अब इस चीज का सबूत भी पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो सबूत बनेगा वो वीडियो, वो 3 वीडियोस, क्योंकि अब कंचन ने उस इवेंट को अपने फोन से रिकॉर्ड किया है, तो अब वो फोन पुलिस अपने गिरफ्त में ले लेगी। कंचन का फोन गिरफ्त में जाएगा एक तरफ, जहां पर उसने 3 वीडियो टैग करी हैं वो, और कंचन के फोन से सारी चैट रिकॉर्ड, फोटोज, सब डालेंगे, वीडियो की सारी सच्चाई खुल के आएगी। और दूसरी तरफ बड़े अफसरान वीडियो रिकॉर्डिंग में कंचन से पूछताछ कर रहे होंगे और पूछताछ कमरे में कंचन से आधा सच उगलवा लेंगे अफसरान। पहला सच, वीडियो क्यों बना रही थी। दूसरा सच, निक्की का फोन तेरी ही तो जागीर थी, तुम दोनों बहनें ही तो मिलकर मेकओवर कंचन बनाती थी, फोन कहाँ है। आधा सच उगलवाकर पुलिस कंचन की एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट खुद उसके दिए कुछ हद तक अपराध जो वो अपने मुंह से बोलेगी या अफसरान बुलवाते भी हैं पूछताछ के कमरे में, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग और बड़े अफसरान में होगा, सब हो रहा होगा, कंचन सामने बैठी होगी। अब उससे खुद लिखवा लिया जाएगा, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखवाई जाएगी। कंचन अपने मुंह से बहुत कुछ मानेगी, हाँ बताएगी कि मैंने न्यूज की न्यूड वीडियो क्यों खींची, क्यों वायरल की, क्यों टैग की, क्यों मैंने बहन को नहीं बचाया, और निक्की का फोन कहाँ है, और एफआईआर तूने 16 घंटे बाद क्यों दर्ज कराई, तू चश्मदीद बनी। मैम इस तरीके से तो मर्डर का चार्ज कंचन पे भी लग जाएगा, क्योंकि घर में 4 मेंबर थे तो 5वीं कंचन थे, या तो चारों बरी होंगे या तो पांचों फंसेंगे। और कंचन तो जब पूछताछ कमरे में बड़े अफसरान के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उन्होंने लिखवानी है, तो उसके लिए उसे थोड़ा कड़े रूप से भी काफी क्वेश्चनिंग होगी, जिसका जवाब कंचन देते देते सत्य तो उगल ही देगी। तो एक अब आईओ साहब अब अलॉट होंगे। अगला प्रोसीजर एफआईआर का रहेगा कि आईओ साहब अलॉट होंगे, एफआईआर कटने की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। और अब एफआईआर में एक तो कंचन की खुद की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो खुद डिस्क्लोज करेगी वो स्टेटमेंट लगेगी, उसका फोन बनेगी, चार्जशीट बननी शुरू हो जाएगी, कंचन पे एफआईआर कट जाएगी। कंचन पूछताछ के कमरे से ही अभी गिरफ्तार होगी, परंतु पूरा दिन लगेगा क्योंकि आईओ साहब फाइल तैयार करेंगे, उसमें एफआईआर कट तो चुकी होगी, अब उसमें रिकॉर्ड लगाएंगे। कौन सा, जो फोन, अब कंचन का फोन एफएसएल में जाएगा, बड़े अफसरान के गवाही में जाएगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लगाएंगे फाइल में आईओ साहब, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे। और अब
एफएसएल में फोन जाएगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगी और उसका आपराधिक षड्यंत्र जो रचा उसने उसके खिलाफ एफ सेक्शन लगेगा और कंचन के खिलाफ दंगा भड़काने का, क्योंकि ससुर ने दंगा भड़काने का रिपोर्ट दी है वो होगा, और न्यूड वीडियो वायरल करने की अब उसके ऊपर कंचन के ऊपर इसी एफआईआर में धारा लग जाएगी। इस तरह से अब कंचन अरेस्ट हो जाएगी। अब यह वीडियो अब यहीं तक रहेगी। अगली वीडियोस के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपकी लीगल एडवाइजर हूँ, एडवोकेट किरणप्रीत कौर। प्लीज धन्यवाद।